हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि AIQ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि कैसे आप आयुष काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। चॉइस फिलिंग पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। चॉइस फिलिंग आज से ही यानी कि 26 तारीख से शुरू हो रही है, पर अभी तक शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आज से शुरू हो रही है। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आयुष ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए ध्यान से, आयुष ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट है। AIQ आयुष, ठीक है। आयुष में आपके बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं मैं आपको एक बार गिनवा देती हूँ। BAMS, BHMS, मैं आपको करके दिखाऊंगी काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप चिंता मत करिए, मैं एक एक प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगी। BAMS, BHMS, BUMS, BSMS एंड B फार्मा आयुर्वेदा, B फार्मा आयुर्वेदा। इन सब के लिए एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आपको कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो आपकी 1000 लगेगी। फॉर प्राइवेट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फीस इज़ 5000। और अगर आप SC ST हो, SC ST, तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये लगेगी। प्राइवेट के लिए सेम लगेगा। सिक्योरिटी मनी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी मनी की अगर हम बात कर ले तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी मनी है 20,000 रुपये फॉर ऑल कैटेगरीज। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो सिक्योरिटी मनी है 50,000 रुपये फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले रहे हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करेंगे ताकि आपको पहले से चीज़ें मालूम हो। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको जो पेमेंट करना है, पेमेंट वो इकट्ठे ही करना है। जैसे कि मान लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो 21,000 रुपये आपको इकट्ठा पेमेंट करने हैं फॉर जनरल EWS एंड OBC। या फिर अगर आप SC ST हो तो 20,500 रुपये इकट्ठा ही पेमेंट आपको करनी है, अलग अलग नहीं करनी। ऐसे ही अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 55,000 रुपये इकट्ठे आपको पेमेंट करनी है। और पेमेंट का मोड ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन पेमेंट अभी हो रहा है, आप कर सकते हो। कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो? आप पेमेंट कर सकते हो कार्ड के द्वारा। आपके पास जो भी कार्ड अवेलेबल है, वहाँ पे सिर्फ यूनियन बैंक का ऑप्शन देगा, लेकिन आपके पास जो भी कार्ड अवेलेबल है आप उस कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो UPI द्वारा। UPI मतलब कि गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप पेटीएम यूज़ करते हो उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। बस आपको UPI ID की ज़रूरत पड़ेगी, UPI ID। अभी मैं वो सारी प्रोसेस आपको करके बताऊँगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और पेमेंट करने के बाद कुछ देर तक आपको उसी स्क्रीन पे रहना है। भले आपके फ़ोन से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, उसके बावजूद आपको कुछ देर तक, यानी कि मान के चलिए 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में आपको उसी पेज पे रहना है जहां से आपने पेमेंट की है, बैक नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी पेमेंट कैंसिल हो सकती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको रजिस्ट्रेशन करने में, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर एक किनारे से हम आगे का डिस्कशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो नॉट CUT फॉर्म भरने के लिए, काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो नीट के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है ना, वही वाला रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात, आपको आपके पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप पासवर्ड दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है, चौथी बात की अगर हम बात करें तो चौथा आपका लगेगा 11th का मार्कशीट, 11th का मार्कशीट, 11th मार्कशीट की सिर्फ डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स में क्या क्या भरना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डिटेल्स में आपको भरना होगा रोल नंबर, स्कूल का एड्रेस आपको भरना होगा। ठीक है, स्कूल का पिन कोड, पिन कोड जो 6 अंक का होता है वो पिन कोड आपको भरना होगा। प्लस आपको किस ईयर में पास आउट किया वो आपको भरना है। और इसके साथ साथ
आप पास्ड हो या नहीं पास्ड हो ये आपको भरना है, ठीक है। और पासिंग ईयर भी आपको भरना है, किस साल आपने पास किया है, पासिंग ईयर ये भी आपको भरना है, ठीक है। इतना आपकी 11th की मार्कशीट का लगेगा। सिमिलरली 12th की मार्कशीट की भी सेम डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। मार्कशीट 12th की मार्कशीट में भी आपको अपलोड नहीं करना, यही सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। प्लस इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स भी मेंशन किए जाएंगे। मार्क्स कि कितने मार्क्स आपको टोटल मिले हैं ये भी इसमें लगेगा। मार्कशीट अपलोड नहीं करना होता, सिर्फ ये चीज़ फिल करनी होगी, ठीक है। छठवीं बात अगर हम करें, नेक्स्ट आपका क्या लग रहा है, आपका लगता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो लगेगा, आधार कार्ड का नंबर नहीं लगेगा, सिर्फ आधार कार्ड के एड्रेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, सातवीं बात। सातवां, आपको ये चेक करना होगा कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है या सेम है। आप दो अलग अलग एड्रेस पे, आपका आधार कार्ड कहीं और का है और आप रहते कहीं और हो, अगर दो एड्रेस है तो दोनों लगेगा, अदरवाइज एक ही एड्रेस लगेगा। तो करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आपका सेम है तो वही आधार कार्ड वाला एड्रेस दोनों जगह काम आ जाएगा, ठीक है। आठवां नंबर, आपके फ़ोन नंबर पे, जो आपका फ़ोन नंबर पहले से रजिस्टर्ड है नीट का फॉर्म भरते वक्त, उस पर OTP जाएगी, वो OTP आपको लगेगी, ठीक है। तो वो फ़ोन नंबर लेकर के बैठना। फ़ोन नंबर नहीं है तो कम से कम ईमेल ID होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक भी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त फिल किया था तो उस पे का OTP लग जाएगा। दोनों में से एक OTP भी आता है तो एक OTP भी से भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर की बात कर लेते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो या प्राइवेट में भी करना चाहते हो। प्राइवेट कहने का मतलब डीम्ड। ये आपको डिसीजन लेना होगा, तभी आप पेमेंट का डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट करोगे वैसा ही कॉलेज फिलिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 10वें नंबर की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट नेम, मदर नेम, और डेट ऑफ बर्थ, ये भी आपको लगेगा, तो ये चीज़ें भी आप लेकर के बैठना। इतने से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और अगर आपकी कैटेगरी अगर आपकी कैटेगरी जनरल के अलावा कोई और है तो वो कैटेगरी बस आपको मेंशन करनी है, या फिर वो ऑलरेडी मेंशन होकर के आएगी, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, सिर्फ उसकी जो डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कैसे फिलअप करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम गूगल पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से आपको आखिर फॉर्म को भरना है, ठीक है। देखिए, फॉर्म भरने की डेट भी बता देती हूँ। फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी है 22 अगस्त से लेकर के, वो आपकी है 22 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। 1 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। तो फॉर्म भरने के लिए गूगल पे आना है और आपको टाइप करना है AACCC, ये आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने ऐसी वेबसाइट आ जाएगी, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, AACCC, ये आपका आयुष का काउंसलिंग करवाती हैं। इसमें UG काउंसलिंग पे आपको क्लिक कर देना है। UG काउंसलिंग में क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपके सामने पेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, B फार्मा, आइत्रा। आइत्रा एक कॉलेज है, एक ही कॉलेज है जहाँ पे B फार्मा आयुर्वेदा करवाया जाता है। इनका एडमिशन्स चल रहा है। तो थोड़ा नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 फॉर राउंड 1, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन ओपन है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा आयुष UG काउंसलिंग 2025। आपको अपना रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है,
सिक्योरिटी पिन जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, वही चीज़ आपको यहाँ भरनी होती है। आपके फ़ोन में अलग लिखा होगा, मेरे में अलग लिखा हुआ है, हमेशा ये बदलता रहता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ भरनी है। भरने के बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, और जब दोबारा आप कभी लॉगिन करके कुछ देखना चाहो तो साइन इन करना होगा। अभी के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे रूल्स का एक पूरा ब्यौरा आ जाएगा। आपको इसके नीचे आ जाना है, और नीचे की तरफ आपको दिखेगा आई एग्री। आई एग्री पे आप जब सेलेक्ट कर दोगे तो आई एग्री पे आपको टिक कर देना है। मैं आपको ब्लू पेन से दिखा देती हूँ। आई एग्री पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको पर्सनल डिटेल्स भरने का ऑप्शन आएगा। पर्सनल डिटेल में वापस से वही रोल नंबर आपको भरना है, ठीक है। वापस से आपको क्या करना है, रोल नंबर भरना है। जस्ट अ मिनट। वापस से आपको रोल नंबर भरना है, एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम भरना है, मम्मी का नाम भरना है। चाहे आप कैपिटल लेटर में भरो, स्मॉल लेटर में, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसा आपके 10th की मार्कशीट पे है वैसा ही फिल करिएगा, और जो आपने नीट के फॉर्म में भरा होगा वैसा ही। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डे यानी कि किस दिन आप पैदा हुए थे। जैसे मान लेते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका 31 है, सॉरी 30 है, 30 जुलाई 07 और ईयर 2000। तो ऐसे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है। नीचे जो सिक्योरिटी पिन भरी हुई है वही चीज़ आपको यहाँ पे भर के आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने अगला स्टेप आएगा OTP का। आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे शो होगा, पूरा नहीं शो होगा, जैसे यहाँ पे अधूरा शो हो रहा है वैसे अधूरा शो होगा, और आपकी ईमेल ID, इसी पे आपका OTP जाएगा। यहाँ से आप अपना पासवर्ड वापस से कुछ भी नया डाल सकते हो, या जो आपने पहले डाल रखा है वही डाल सकते हो। जैसे मान लो मेरा अगर पासवर्ड SUMAN123 है, तो यही चीज़ आप डाल सकते हो, या फिर आप कोई नया पासवर्ड भी डाल सकते हो। यहाँ पासवर्ड पड़ेगा और यहाँ पे दोबारा से वही पासवर्ड पड़ेगा जो आपने यहाँ डाल रखा है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगले पेज पे आ जाते हैं। ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कंप्लीट दिखाएगा, और बाकी के ऑप्शंस अभी आपको भरने बाकी हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, सिलेक्शन फॉर काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर फाइनल सबमिट आपको कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपसे पूछेगा आपकी कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपसे जेंडर पूछेगा, मैं फीमेल हूँ तो फीमेल डाला है। नेशनैलिटी क्या कि आप इंडियन हो या नहीं, तो आपको इंडियन डालना है। रिलीजन में आपसे पूछेगा हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, माइनॉरिटी हो, क्या हो, आपको वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करके भरनी होगी। कैटेगरी में जनरल EWS मेरा पहले से था किसी बच्चे का, तो वो ऑलरेडी फिल हुआ आ गया। पर्सनल विद डिसेबिलिटी यानी कि आप PWD हो, क्या आपको कोई पार्ट आपकी बॉडी का ऐसा है जो वर्क नहीं करता, अगर येस है तो येस करना। येस करने पे आपको सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरनी होंगी, और नो है तो नो करना। मदर टंग मतलब कि आपकी मातृभाषा क्या है। जैसे मान लो मेरी मातृभाषा हिंदी है क्योंकि मैं यूपी से हूँ। अगर कोई तमिल से है तो उसकी मातृभाषा तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है। तो जो भी आपकी मातृभाषा है वहाँ से सेलेक्ट करके आपको भरनी है। असम के हो तो असमीज हो सकती है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे और आ जाएगा 11th की डिटेल्स भरने का ऑप्शन, 12th की डिटेल भरने का ऑप्शन। 11th की डिटेल्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पासिंग स्टेटस, आप पास्ड हो या नहीं, ये चीज़ आपको भरना है। प्लस आपका पासिंग ईयर, जैसे मान लेते हैं आप 2022 में पास हो तो 2022 आपको भरना है। 11th का रोल नंबर भरना है जो आपके मार्कशीट पे हो 11th की। बोर्ड या स्टेट भरना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, आप अदर पे क्लिक कर देना। अदर पे क्लिक करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका कोई और ऑप्शन दिखता है तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरिएगा। अभी तो सिर्फ अदर का ऑप्शन दिख रहा है। 11th स्कूल का नाम और वो स्कूल कहाँ सिचुएटेड है वो आपको भरना है, और पिन कोड भरना है। जैसे कि मेरा पिन कोड है 273157, तो मैं ये भरूंगी, ठीक है। तो 6 नंबर का पिन कोड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, स्कूल का कोड मत भरिएगा। सेम फिर 12th की आपकी डिग्री की डिटेल्स भरनी है। पासिंग स्टेटस, बोर्ड और स्टेट। बोर्ड में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अदर भर देना।
उसके बाद पासिंग ईयर, 12th पास कहाँ से किया है, उसका एड्रेस, रोल नंबर, पिन कोड, सेम चीज़ें भरनी है। फिर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो 12th स्कूल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जो भी आपने ले रखा है उसका मार्क्स पूछेगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर करके पहले आपको पास्ट पे क्लिक कर देना है, पास्ट, इस तीनों पे पहले आप पास्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। पास्ट करने के बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको सब में 100 भरने हैं और 100 में से आपका कितना मार्क्स आया हो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के वो आपको यहाँ पे भरना है। भरने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ बहुत ध्यान से सिलेक्शन करना कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये तीनों को सेलेक्ट करना, ये तीनों गवर्नमेंट के लिए हैं और ये वाला डीम्ड है, ये वाला डीम्ड है। तो अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों सेलेक्ट करोगे तो आपको अमाउंट 21,000 का नीचे देखने को मिलेगा, 21,000। अगर आपको ये करना है तो ये करना, अगर आपको ये नहीं करना है, चारों भरना है, तो उस केस में आप चारों पे टिक करना, फिर यहाँ अमाउंट 55,000 देखने को मिलेगा। तो जो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वही कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। जिसको डीम्ड भरना है वो 55,000 का पेमेंट करेगा, जिसको नहीं भरना है वो 21,000 का पेमेंट करेगा। करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना, जैसा भी आपको करना हो। उसके बाद आपका पूरा डिटेल्स सामने आ जाएगा। मैं डिटेल्स हाइड कर रही हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट्स का है। डिटेल्स सामने आएगा, डिटेल्स मिला लेना और मिलाने के बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना। तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको दिखेगा टोटल अवेलेबल चॉइसेस, फिल्ड चॉइसेस, अनफिल्ड, या ये अभी ये डैश डैश दिखा रहा है, कुछ टाइम बाद ये रिफ्रेश होके दिखाने लगेगा। और अभी आपको क्या करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी है। रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट होगी, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ आएगा ऑप्शन, सेलेक्ट पेमेंट मोड। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का मोड सेलेक्ट करने को आएगा। मैंने 21,000 का भर रखा था, यानी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज, तो सिर्फ गवर्नमेंट का पेमेंट का ऑप्शन आया। इसके बाद नीचे की तरफ आई एग्री करके आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके बैंक की डिटेल्स पूछेगी, या तो आप कार्ड से पेमेंट करिए या फिर आप अपने यूपीआई से पेमेंट करिए, जो भी आपको करना है वो डालिए। डालने के बाद पेमेंट करिए। पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर तक उसी पेज पे रुके रहिए। उसके बाद थोड़ी देर रिफ्रेश होके आपका ऐसा कुछ लिखा आ जाएगा कि योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ऐसा लिखा आ गया, मतलब आपकी पेमेंट हो गई। और आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हो या फिर बैक करके चेक कर सकते हो। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करने का ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। और अभी आपको कोई चॉइसेस दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जैसे ही चॉइस फिलिंग इनेबल ये लोग करेंगे, आज शाम तक कर देना चाहिए, तो यहाँ से चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग पे डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप कॉमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो भी बनाने को तैयार हूँ। ओके, क्लियर है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं वो आप कब तक कर पाओगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये प्रोसेस आप कर सकते हो 1 सितंबर तक। 1 सितंबर तक आप ये सारी प्रोसेसेस कर सकते हो। 1 सितंबर के बाद आप नहीं कर पाओगे, इसलिए एक्टिवली ये सारी प्रोसेसेस कर दीजिए। चॉइस फिलिंग भी आपके 1 सितंबर तक ही है और आपका रजिस्ट्रेशन भी 1 सितंबर तक ही है। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप पहले बात कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो प्रॉपरली आपको कराना चाहिए या नहीं। उसके बाद फिर आप काउंसलिंग की पेमेंट करके काउंसलिंग करवा सकते हो। हम काउंसलिंग की पेमेंट लेने के बाद आपका A to Z सारा का सारा काम करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के चॉइस फिलिंग और लास्ट राउंड तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो ज़रूर बताइएगा। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।